आपसे मेरा सवाल है कि जब जैसे वर्ल्ड कप में टीम्स जाती हैं तो बड़े फंड की ज़रूरत होती है टीम को भेजने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके रहने के लिए, उनके खर्चे के लिए। तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करते हैं? क्या आपको कहीं जाकर डोनेशन मांगनी पड़ती है या फिर किस तरीके से पैसा इकट्ठा करके इनको जो है वर्ल्ड कप में भेजा जाता है? बिल्कुल सही कहा आपने। यही एक कारण था, समर्थन ट्रस्ट जैसी हमारे पास संस्था नहीं थी 2010 तक। तो 1998 से लेके इस बार हम 25 वर्ष बना रहे हैं। जब हम ब्लाइंड क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप हुआ था हिंदुस्तान में, दुनिया में, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला 2010 तक। बाकी जब कंट्रियों ने वर्ल्ड कप जीता तो उनको पूरा सपोर्ट भी मिला, चाहे वो ईसीबी हो, चाहे पीसीबी हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया बोर्ड हो, सब ने अपनी अपनी देशों को मान्यता दी। हमने जब अब हम लोगों को किसी वर्ल्ड कप में, अभी जैसे वर्ल्ड गेम हुआ था, हमें बीसीसीआई ने या भारत सरकार ने जाने के लिए एक भी रुपया नहीं दिया, तो ईसीबी ने हमारा खर्चा उठाया। तो हमें बड़ा ना कभी लज्जित होना पड़ता है कि देखो वहाँ जाते हैं तो कभी ड्रेसिंग रूम में या कभी इधर उधर डायलॉग मार देते हैं। जब अभी हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया तो सोशल मीडिया पे हमें ट्रोल किया गया कि जीत के भी तुम हमारे बराबर पैसा नहीं पा पाओगे, तुम लोगों को मिलता क्या है, तुम लोगों को रिकग्नाइजेशन नहीं मिली है। तो मतलब वहाँ की बोर्ड और वहाँ के प्लेयर, तो कहीं ना कहीं मेरे प्लेयरों को बड़ा आहत होता है। इतना ज़्यादा फंड चाहिए होता है। ये लोग जीतने के लिए खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं। ये लोग पैसों के लिए, मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा कि ये लोग, इनका जो जीवन है ये पैसों के लिए खेल रहे हैं, इनको देश के लिए खेल रहे हैं। कभी भी इन्होंने आज तक मेरे सामने, मेरी संस्था के सामने, बोर्ड के सामने कभी भी प्लेयरों ने तंग नहीं किया, इनडिसिप्लिन नहीं किया। कहते सर जिस दिन देश जागेगा उस दिन देश हमें दे देगा। इस प्रेरणा से ये लोग खेलते हैं। मेरा बस इतना ही है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी जो इतने बिजी हो कि मेरे टीम से बार बार मिल सकते हैं, क्या बीसीसीआई इन प्लेयरों से एक बार भी नहीं मिल सकती? देश के सारे मंत्री इन प्लेयरों से मिल सकते हैं, पर क्या बीसीसीआई कभी भी अपनी हमारी आंखें तो बंद है, क्या बीसीसीआई की आंखें कभी नहीं खुलेगी? 5 वर्ल्ड कप के बाद भी नहीं, इतनी जीतों के बाद भी नहीं। मेरे खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिला, उसके बावजूद भी बीसीसीआई ने ये नहीं सोचा कि हम बुला के उनको सम्मानित करें। हमारे प्लेयर को पद्मश्री मिला, उसके बावजूद भी बीसीसीआई ने ये नहीं सोचा क्या अब हम इनको। तो मैं तो यही कह सकता हूं कि आपके माध्यम से कि जनता, आप ही हमें उठा सकते हो, आप ही उनकी आंखें खोल सकते हो। हमारी तो आप नहीं खोल पाओगे क्योंकि भगवान ने हमें शुरू से ही देखने की क्षमता नहीं दी है, पर जिनकी खुल सकती है उनकी तो खोल दो, जिससे कि हम लोगों को, इन प्लेयरों को वो मौका मिले, इनके परिवार को, इनके गांव में इनको एक हक से जीने का मौका मिले। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत बड़ी बात आपने कही। और इसी बात को दरअसल अजय भी यहाँ पर स्टूडियो में कह रहे थे। अजय, अब जब आपने वर्ल्ड कप जीता, आप वर्ल्ड कप जीत कर घर गए, 3 वर्ल्ड कप आपने जीते देश के लिए आपकी कप्तानी में, तो क्या बदलाव देखा ये भी बताइए ज़रा। थोड़ा आस पड़ोस, दोस्त यार, रिश्तेदार थोड़ा अच्छे से ट्रीट हुआ, कैसे डिफरेंट हुआ आपके लिए? फैमिली में सेलिब्रेशंस होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो सेलिब्रेशंस। लोगों को भी पता भी नहीं है बगल में एक इंडियन टीम का खिलाड़ी है, रिसेंटली वो वर्ल्ड कप जीता है, बल्कि बहुत लोगों को भी पता नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा वर्क प्लेस में बहुत सपोर्ट करता है, वो लोग बहुत सपोर्ट करता है मुझे। बट मैं ही शुरुआत में बोल दिया था, विदाउट एक्सपेक्टेशंस मैं खेल रहा हूँ, आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ, इंडिया को भेज देना है। बाद में लोग जाना दीजिए, नहीं तो बीसी से सपोर्ट करो ना करो, जस्ट आई विल, कितना साल खेल सकता हूँ उतना साल मैं इंडिया के लिए बेस्ट दूंगा। बट दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि स्पोर्ट्स, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खेलो इंडिया बोल के इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लगा दिया यंग टैलेंट्स लेके आने के लिए। वाई दे कांट डू समथिंग फॉर ब्लाइंड क्रिकेटर्स ऑल्सो? जॉब दे दो, जॉब दिया तो लाइफ टाइम उसका सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, वो दे कैन फोकस ऑन द गेम। उसका भी रिसेंटली स्टार्ट किया, अर्जुन अवार्ड दे दे। आई एम वेरी हैप्पी, एटलीस्ट अर्जुन अवार्ड का वजह से बहुत लोगों को पता चला है। बट स्टिल दिस इज नॉट एनफ, बिकॉज अभी सेम रेगुलर क्रिकेट टीम 5 वर्ल्ड कप जीता, तो रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया का रह के हम लोग जो रेगुलर टीम जीता था उसका कौन सा लेवल में होता है? हर प्लेयर को एक BMW कार और कंपनीज कुछ फ्लैट्स दे देता है, हमारा अभी तक कोई नहीं आया। दिस इज द वे ऑफ ट्रीटिंग, डिफरेंस दिखा रहा है, क्योंकि ओनली एक है इसमें ब्लाइंड बोल के नाम जोड़ा है। ब्लाइंड बोल के नाम जोड़ने के बाद लोग सोचता है इसके बाद टैलेंट नहीं है। दैट इज नॉट राइट।
ब्लेंड होने के बाद भी वी आर प्रूविंग आवर सेल्फ. यू पीपल आर एवरीथिंग, हैविंग एवरीथिंग. व्हाट यू पीपल आर डूइंग फॉर अस? व्हाई यू कांट सपोर्ट? वही मेरा बड़ा क्वेश्चन है. बिल्कुल. और ये सवाल इसलिए भी संजय यहाँ पर उठता है कि हम बहुत बार देखा है हमने कि जब भी कोई टीम वर्ल्ड कप जीतती है या कुछ बड़ा करती है तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आकर इसके बारे में बात करते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं. क्या उनमें से कोई सेलिब्रिटी ने आकर कभी आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की कि किसी तरह से मदद ही कर दे? उनकी इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड वैल्यू है, आपके साथ में आकर एक कैंपेन कर ले जिससे आपकी मदद हो पाए. क्या ऐसा कोई सेलिब्रिटी अभी तक आया है आपके पास? ऐसा कोई सेलिब्रिटी अभी तक तो नहीं मिला मैम जो इस चीज़ को खुद आगे बढ़ाए, क्योंकि सेलिब्रिटी है तो पूरी दुनिया जानती है उनको, तो इस चीज़ को आगे बढ़ाएं. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ. बस वर्ल्ड कप हम लोग जीत के आए, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी मिल लिए, बस उसके बाद अपना घर जाके आराम करते हैं. कोई सेलिब्रिटी कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, कोई बीसीसीआई का मेंबर या कोई बीसीसीआई का प्लेयर्स, जैसे इवन प्ले इंग्लैंड में खेलते हैं जैसे कप्तान हो, कोई किसी से कुछ नहीं. ऐसा कोई सुविधाएं मैम नहीं मिलती है और कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता बीसीसीआई की तरफ से या फिर अदर कोई सेलिब्रिटी की तरफ से. सोचिए, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, कोई बैट का लोगो पे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला हुआ है, कुछ नहीं है. कदम कदम पे चुनौतियां हैं, उसके बावजूद वर्ल्ड कप पे वर्ल्ड कप हमारी टीम जीत रही है, आगे खेलने की तैयारी कर रही है. और उसके बावजूद अगर सपोर्ट नहीं आ रहा है तो ये वाकई मैं कहूँगा कि ये शर्मनाक दिखाई दे रहा है. इब्राहिम सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कप्तान साहब आपसे भी कहूँगा कि अगर आप ये माने कि सरकार आज के समय बिल्कुल इसी वक्त आपको सुन रही है, तो कौन सी एक बात है जो आप कहना चाहते हैं? आप कहिए, अपने दिल की बात कहिए जरा. इब्राहिम जी कहिए पहले आप. सरकार अगर इस बार इस समय अगर हम लोगों को सुन रही है, तो ब्लाइंड क्रिकेट इन इंडिया को सुन रही है, तो ब्लाइंड क्रिकेटर्स को प्लीज़ कहीं ना कहीं जॉब दिलवा दीजिए कि उनको एक ऐसा हो जाए कि पेरेंट्स घर से उनको जाके जाओ बेटा जाके खेलो, तुम्हारा इसमें कुछ हो रहा है, कुछ बन पा रहा है. एंड जो भी जितने भी अपना सरकारी सुविधा जो भी है, इनमें से जितना भी कुछ भी बन सकता है तो प्लीज़ करवा दीजिए. दैट विल बी माई हम्बल रिक्वेस्ट, सो दैट प्लेयर्स आके खुशी खुशी खेल ले. तो उनको ये ना लगे कि मैं घर पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो मैं टूर में हूँ, यहाँ पे खेल रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैच कर रहा हूँ, लेकिन घर जाने के बाद मेरा क्या होगा. इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो उनको अगर अरेंजमेंट्स हो जाए तो दे विल बी प्लेइंग वेरी वेरी हैप्पीली एंड प्राउडली फॉर द नेशन. वैसे तो प्राउडली खेल रहे वो लोग एंड दे आर गिविंग देयर बेस्ट, 100% दे रहे हैं. जैसे कि मैंने कहा कि इट्स नॉट वेरी इजी, बहुत ही चैलेंजिंग क्रिकेट है. मैं खुद बीइंग ए क्रिकेटर, आई प्लेड फॉर 30 to 40 बॉल्स. मैं बताता हूँ, इट वाज वेरी टफ फॉर मी टू प्ले दोस बॉल्स. इट वाज नॉट एट ऑल इजी. सो इसलिए मैं कहता हूँ अगर कुछ बन पा रहा है तो प्लीज डू इट फॉर द इंडियन प्लेयर्स. आप कोच हैं और कहते हैं ना कि कोई भी खिलाड़ी अपने दिल की बात कोच से आकर करता है. क्या कभी टीम का ऐसे कोई खिलाड़ी आपको लगे कि एक किस्सा याद आता हो कि जब वो बहुत ज़्यादा टूट गया हो इस तरीके का भेदभाव देखकर? युवा खिलाड़ी भी आते हैं, सीनियर खिलाड़ी भी आते हैं. कई सीनियर खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिनको इतने साल क्रिकेट खेलने के बाद आज तक जॉब नहीं मिली. कोई ऐसा किस्सा आपको याद आता हो जब आपको लगता हो कि आपको बहुत मोटिवेट करना पड़ा उस खिलाड़ी को आगे कंटिन्यू करने के लिए? जी, मोटिवेट तो मैं कर रहा हूँ उनको, कीप प्लेइंग, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. लेकिन प्लेयर्स आके बताया कि अभी तक जॉब नहीं हुआ है. कुछ प्लेयर्स जिन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो सपोर्ट किया है, उनको तो मैं बहुत आभारी हूँ. सपोर्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कुछ नॉट एवरी गवर्नमेंट. लेकिन प्लेयर्स जब आके बोलते हैं तो उनको मोटिवेट करना अपना फ़र्ज़ बनता है. एंड इट्स नॉट दैट लाइक किसी ने आके बताया, नहीं, लोगों ने आके, प्लेयर्स आके बताया कि अभी तक कुछ जॉब नहीं है, बट हम लोग यहाँ आके खेल लेते हैं, इसके बाद में घर पे जाके कुछ नहीं है. सो कुछ ना कुछ करना पड़ता है. हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्लेयर्स है जो आप नहीं मानेंगे, जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 प्लेयर अपना इंडिया में है. सुनील रमेश नाम है उसका. ही इज़ बीन अनऑफिशियली रेटेड एज, इवन पाकिस्तानी प्लेयर्स भी बोलते हैं ही इज़ द नंबर 1 प्लेयर. अभी ही इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू गेट जॉब. सो इसलिए कि बट ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, जैसे कि मोटिवेशन लेता है एंड ही कीप्स प्लेइंग. सर मैं करता हूँ, मैं खेलता रहूँगा, आई विल प्ले फॉर द नेशन. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग. सो दैट आई अप्रिशिएट कि कुछ ना कुछ हो जाता है तो दैट विल बी वेरी नाइस. बिल्कुल. कप्तान साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा. दुर्गा, आप क्या कहना चाहेंगे? बीसीसीआई से आप कुछ कहना चाहेंगे? एकदम सीधा संवाद आप कर सकते हैं इस समय, अपनी बात कहिए. From my side, I think if government listening to us, as Ibrahim sir told, just they need support
and especially if they get job, I think they will going to feel very happy and they will play with lot of freedom. And from BCCI, if they support us and like how Pakistan they are getting contracted, if you have same like that, I think many more players can come forward and they can play with freedom and they can express themselves. वो भी उनका तरफ से वो लोग एक्सप्रेस कर सकते थे और सब प्लेयर्स मैनेज करके आते, मतलब वो लोग कुछ एक्सपेक्टेशंस करके नहीं आ रहे, अगर कुछ है तो उनको अगर जॉब और फाइनेंशियली कुछ हेल्प हो तो वो लोग और अच्छे से खेल कर सकते हैं। बिल्कुल दुर्गा, आपने सही कहा, ये सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और हम इसीलिए इसको हमने एक मुहिम बनाया है कि ब्लाइंड क्रिकेट के सपोर्ट में पूरे देश को आगे आना चाहिए। दरअसल आपके बारे में जानना चाहिए, इतना कमाल आपने किया है, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। शैलेंद्र जी, क्या कहेंगे आप, अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे सरकार तक, बीसीसीआई तक? आप कह रहे हैं कि कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है आपको खुद अच्छा नहीं लगता कि कोई स्पॉन्सर नहीं है, पैसे नहीं दे पा रहे हैं, इंतज़ाम करना पड़ता है, जुगाड़ करना पड़ता है, स्पॉन्सर का ढूंढना पड़ता है, कहीं कहीं ठहराना पड़ता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा, अगर भारत सरकार हमें सुन रही है तो अगर आप हमें रिकग्नाइज कर देंगे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के माध्यम से भी, तो भी प्लेयरों का बहुत भला हो जाएगा। उनको जॉब्स, अवार्ड्स, कैश अवार्ड्स, ये सब उनको मिलने लगेगा। एक रिकग्नाइजेशन आपकी इनको बहुत कुछ दे सकती है। और बीसीसीआई को तो मैं यही कहूँगा कि 30,000 ब्लाइंड गर्ल्स एंड बॉयज़ आर प्लेइंग फुल टाइम। 30,000 एक छोटा नंबर नहीं होता है। उन सबका जीवन 30,000 के पीछे कम से कम 30,000 से आप 5 लोगों को गुना करेंगे तो इतने लोगों की लाइफ बननी है। कितने गांव और परिवारों से वो लोग आते हैं, उनके माँ बाप कितनी उम्मीद से उनको भेजते हैं। वो लोग क्रिकेट के चक्कर में कभी अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, कभी वो अपने एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। वो रेगुलर कॉम्पिटिशन एग्ज़ामों की तो तैयारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्रिकेट खेलने के समय वो अपने त्यौहार छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई के लिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप अपनी आंख खोलकर इन बच्चों को, इन प्लेयरों को, जिन्होंने 34 साल से अपना पसीना बहा रहे हैं देश के लिए, एटलीस्ट अब आप उनको ऐसे समय पर आप उनको मान्यता दीजिए। इस साल उनका वर्ल्ड कप भी है, जिससे कि वो एक जुनून के साथ इस साल वो वर्ल्ड कप खेलें और दोबारा से वर्ल्ड कप जीतकर अपने देश में लेके आएं। यही मैं बीसीसीआई से और भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इन सभी बच्चों के, इनके परिवार के, क्योंकि जब ये लोग क्रिकेट खेलने निकलते हैं तो इनके माँ बाप भी रोकते हैं इनको, क्योंकि दिखाई नहीं देता कैसे खेलोगे, चोट लग जाएगी, पहले आंख खराब है, फिर हाथ टूट जाएगा तो कौन संभालेगा। बिल्कुल शैलेंद्र जी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी बात देश तक पहुंच गई है, खिलाड़ियों की, कप्तान की बात देश तक पहुंच गई है और जी न्यूज़ जब कोई मुद्दा उठाता है तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि आवाज़ दूर तक जाएगी। और मैं इस शो की समाप्ति एक शेर के साथ करना चाहूँगा कि टूटे हैं कुछ ख्वाब मगर हौसले जिंदा है, हम वो हैं जिनसे मुश्किलें शर्मिंदा हैं। आप सबके लिए तालियां। मैं चाहूँगा आप भी अपने लिए क्लैप कर दें प्लीज़। और ये देश हम चाहेंगे कि जरूर देखें इस बात को और समझें। कपिल, हम ये उम्मीद भी करेंगे कि जैसे हमने देखा था वर्ल्ड कप में लाखों की भीड़ गई थी देखने के लिए, अब ब्लाइंड क्रिकेट के भी जब वर्ल्ड कप होगा या ब्लाइंड क्रिकेट का मैच होगा तो आपको स्टेडियम खाली नहीं देखने को मिलेगा। और ये खिलाड़ी जो हमारे साथ आज मौजूद है, इनको खाली स्टेडियम में नहीं खेलना पड़ेगा, जबकि वहाँ पे भीड़ होगी, स्पॉन्सर्स देख रहे होंगे और साथ में सपोर्ट होगा बीसीसीआई जैसे बड़े बोर्ड का। जी न्यूज़।